हेलो मेरे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश कौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे हमेशा की तरह। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 11.2। न्यू बुक करा रहा हूं मैं आपको 2023-24 के पैटर्न के आधारित पर, और वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब जो सिलेबस कार्ड दिया गया है उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम उनकी ही बात करेंगे जो हमारे लिए इस पेपर के बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो कॉन्सेप्ट हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लगाना चाहते हो पुरानी बुक के भी क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आते तो आप मुझे क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हो, मैं आपको वो क्वेश्चन करा भी सकता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो वही पढ़ेंगे जो आपकी अब की बार सिलेबस में दिया गया है। औरों की हमें पता नहीं, 2023-24 के आधार पर जो बुक्स आपको डिज़ाइन की गई है उसी बुक को हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं 11.2। आप कहोगे सर 11 तो आपका संरचना वाला चैप्टर था। नहीं बेटा, अब वो नहीं है। अब हमें पढ़ना है कौन सा? संरचना वाला नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कौन सा? अब वृत्तों का, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने 11 इंट्रोडक्शन किया, फिर 11.1 कर लिया, फिर 11.2 करना है हमें। तो हम थोड़ी सी बात करें, यहाँ पर चर्चा करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो मैंने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था? एक वृत्ताखंड और त्रिज्याखंड के बारे में आपको डेफिनेशन दी थी कि बेटा वृत्ताखंड क्या होता है और त्रिज्याखंड क्या होता है। इस बारे में हमने डिस्कशन किया था, राइट? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल किया था। तो वही हमें यहाँ पर समझते हुए चलना है, राइट? वही हमें यहाँ समझते हुए चलना है। देखो, मैं अगर थोड़ी सी छोटी सी बात करूँ, एक वृत्त है यहाँ पे ये वाला, और ये केंद्र से त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। यानी मैं O, P, Q और R, ये क्या हुआ यहाँ पे? त्रिज्याखंड हुआ। तो आराम से निकाल सकते हो। लेकिन मैंने वहीं कहा था, अगर मैं इसको एक जीवा डालता हूँ, क्या डालता हूँ? जीवा। ये तो मेरा त्रिज्याखंड हुआ था, और इसका क्षेत्रफल निकालना मैंने आपको बताया था θ/360 πr² ये होता है, राइट? θ/360 πr² होता है अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि अगर भाई साहब वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो मैंने कहा जीवाओं के द्वारा अब जीवा डालते हैं किसी वृत्त में तो वो दो भागों में विभाजित कर देती है। क्या कर देती है? दो भागों में विभाजित कर देती है, ये वाली है ना। कितने भागों में विभाजित करती है? दो भागों में विभाजित कर देती है, राइट? अब देखो यहाँ पे जो आपको पता है वृत्ताखंड ये वाला है, लघु वृत्ताखंड है ये, है ना। और मान लो P Q R है ना, R ये है। तो आपको पता है जब भी हम लघु वृत्ताखंड निकालते हैं तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में θ/360 πr² में से माइनस करता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था r² sin θ। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, राइट? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और ये बात भी हमारी एकदम समझ में आई, राइट? आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, मैं आशा करता हूँ, राइट? क्लियर है? तो भाई अब आपको ये बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। अब मेरी बात समझो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ तक कर लिया। अब ये मेरे बेसिक नॉलेज थी। अब हमें करनी है एक्सरसाइज, करनी है हमें 11.2। एक्सरसाइज 11.2 की बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन कौन सा है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि बताइए भाई कि आपको कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन? आपसे कहा है 1 सेकेंड, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्ताखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पाई बराबर 3.14 है और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वाले, देखो मेरी बात समझो यहाँ पे, ये है, ठीक है, ये क्या है आपका? वृत्त है। अब देखो इस पे क्या है बेटा? 15 सेंटीमीटर वाली एक त्रिज्या डाली गई है, 15 सेंटीमीटर वाली, और इस त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल OPQR कह सकता हूँ मैं, QR, राइट? आप कहोगे सर ठीक है। तो वृत्त एक केंद्र पर कोई जीवा है, जीवा 15 सेंटीमीटर वाली कोई जीवा है। ये क्या दे रखी बेटा? कोई जीवा दे रखी, तो जीवा ऐसे डलेगी और इसके कोने से ऐसे करके यहाँ पे ये डलेगा, राइट? तो 15 कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है।
आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इसने कहा दीर्घ वृत्ताखंडों का और लघु वृत्ताखंडों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लघु वृत्ताखंड और दीर्घ वृत्ताखंड के क्षेत्रफल का ज्ञात करना है। तो मेरी बात समझना यहाँ पे, तो बहुत आसान है, आपको पता है गिवन है यहाँ पे क्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, आर बराबर दे रखी है बेटा आपके पास 15 सेंटीमीटर, राइट। आपको सर बिल्कुल दे रखा है। एंड कोण कितने का दे रखा है बेटा, आपको बस कोण दे रखा है बेटा थीटा बराबर 60 डिग्री। आप कहोगे बिल्कुल सर एकदम सही बात कह रहे हो। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये दे रखा है, तो आपको दिया हुआ है। आपको पता है अगर मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ क्या, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्ताखंड वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, तो अगर आपको पता लगाना है तो कितना होगा यहाँ पे, क्षेत्रफल कितना होगा आपको पता है। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस इन त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सही है ना, यही है आपका को बिल्कुल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है पाई अपॉन थीटा अपॉन पाई 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 या 1/2 आर साइन थीटा कर सकते हो। या अगर थीटा साइन किसका गिर रहा है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये संभव त्रिभुज होगा। संभव त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ये लगा सकते हो या ये लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी यहाँ लगाया जा सकता है बड़े प्यार से। आप कहोगे सर ठीक है। अब मैंने कहा चलो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू रखोगे आप तो कितना होगी वैल्यू, थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 का स्क्वायर माइनस ये लगा रहे हैं हम संभव त्रिभुज वाला √3/4 भुजा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से पूरे में से, तो 225 तो मैंने कॉमन ले लिया। ये काटोगे कितना बचा यहाँ पे 1/6 पाई माइनस √3 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.73 और यहाँ कितना 4, इतना बचेगा, राइट। √3 की वैल्यू 1.73 ही दे रखी है, राइट। अब देखो पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो कितना 22/7, कितना ले सकते हो 1/6 22/7 माइनस के 1.73/4। आप कहोगे ठीक है, 2 से काटो कितनी बार कटा है 11 बार, और यहाँ कटा कितना 3 बार, ठीक है 3 बार कट गया, तो यहाँ बच जाएगा 225 और यहाँ हो जाएगा 11/21 माइनस के 1.73/4। देखो एलसीएम कितना आएगा 21 चौका 84, 4 और 21 का आ जाएगा 21 दूनी 42, यही आएगा। इसका 44 हो जाएगा और 21 से गुणा करेंगे यहाँ पे 1.73 के साथ, तो यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा 225 गुणा बटे 84 तो है ही है, इसको सॉल्व करो 44 और 44 माइनस 21 दिया 63 के 3 हाथों लगे 6, 21 सत्ते है आपका 7 में 14 147, 21 सत्ते 47 और 21 दिया 63 6 53 के 3 हाथों लगे 5 15 सॉरी 21 और 15 हो जाएंगे आपके 6 37, कितने अंक बाद 2 अंक बाद, तो 36.33 कुछ आ रहा है। 36 पॉइंट को 44 में से घटाएंगे 36.33 को, तो आपको पता है 7, यहाँ बचेंगे कितना 9 6 और यहाँ बचेंगे 3, तो यहाँ बचेंगे 13 13 7 और यहाँ बचेगा कितना इतना, तो 225 पॉइंट बटे इतना हो जाएगा 7.67, मेरे हिसाब से इतना आ रहा होगा। आप कहोगे सर अच्छा मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे गलत रख दी है बेटा, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक, इसको पूरे को रफ करो भाई,
गलती हो गई, पाई की वैल्यू 22/7 ना रखनी है हमें रखनी है कितनी 3 पॉइंट। तो 1/6 इंटू कितना होगा यहाँ पे 3.14 एंड माइनस 1.73/4, यही है आपका होगा सर, बिल्कुल यही है राइट। तो अब इसको सॉल्व करो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अच्छे विद्यार्थी। इसको 2 से काटोगे, आप काट सकते हो इसको, आप काटोगे तो कितना है यहाँ पे 1 पॉइंट बचा 1 5 और यहाँ बचा 1 7, 157 बार कट गया आपका होगा सर। यहाँ बचा 3, तो 7 और 5 12 नहीं, 3 से नहीं कटेगा। और यहाँ पे एलसीएम ले लो अब 225, यहाँ आ जाएगा एलसीएम कितना आपका 3 और 4 12 आ गया। तो 157 गुणा 4 माइनस 133.3 आपका होगा सर 225 गुणा, सॉल्व करूँगा तो 7 चौक 28 की 8 हाथों लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 हाथों लगे 2 और ये 6 और यहाँ माइनस करें तो 9 21 2 और 6 और 1 5 51, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लग गया n/12। सॉल्व करो यहाँ पे 225/12 इंटू, तो आपको पता है यहाँ 18 में तो ये तो 9, यहाँ बचा 1 में तो 1 गया तो 0 पॉइंट और यहाँ 1 पॉइंट इतना हो गया 09। आप कहोगे ठीक है सर 3 से काटो इसको 225 को, तो 7 या 21 और 5 या 15, यहाँ बचेंगे 4 बचे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर जो आ रहा है हमारा वो करीब करीब आने वाला है, वो कितना आने वाला है 200। इसको सॉल्व करेंगे हम है ना, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो यहाँ देखो हम 109 का गुणा करते हैं 75 से, 45 और 5 455 और यहाँ 7 या 9 7 63 63 की 6 और 7 5 7 और 11 और 1 8 8 47 भाग देंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो 1 बार गया 2 बार गया बचा 0 और 4 चौक 16 बचा 1 4 3 12 बचे यहाँ कितने 4 3 12 3 बचे 15 7 चौक 28 और 5 चौक 20, शायद मेरे हिसाब से इतना आएगा। तो यहाँ बचेगा पॉइंट और ये पॉइंट अब यहाँ कितने अंक था 2 अंक, तो यहाँ बढ़ जाएगा तो 20.43 आ रहा है 20.43 राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है मेरा पूरा, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 20.43 कुछ आ रहा है राइट। क्लियर है, बेसिक कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर लोगे, काटा पीटी आपको आती है। इसमें से इसको घटाया तो 1.09 को हमने 3 से काटा 75 इंटू इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने और इसमें 4 का भाग दे दिया और दशमलव लगा दिया। तो मेरे पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मेरे पास इतना आ गया राइट। अगर मुझे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका बेटा दीर्घ त्रिज्याखंड का, मेरी बात समझना। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा πr² माइनस के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो पाई कितना है यहाँ पे आपको होता है, पाई की वैल्यू आप 1.4 लगोगे और आर कितनी है आपके पास 15, वही 15 का स्क्वायर और यहाँ पर लघु त्रिज्याखंड का 20.43 आ रहा है। लघु त्रिज्याखंड नहीं, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे 3.14 और 225 गुणा करो 5 चौक 20 की 0 वहाँ से लगे 2 5 और 2 7 4 5 70 5 15 ओके 4 2 8 28 और 6 628। तो ये भी कितना आएगा 628, 0 7 और 8 15 यहाँ से लगे 1 8 5 13 13 और 2 14 14 और 1 15 यहाँ से लगे 1 6 9 और 1 10 की 0 और 7 कितना है 70, ठीक है। कितने अंक बाद पॉइंट है 2 अंक बाद, तो 700 कितना आ रहा है 705.50 माइनस हो जाएगा 20.43। तो 705.50 में से माइनस करना है बेटा कितना 20.43। तो माइनस करूँगा कितना हो जाएगा 10 7 बचा, यहाँ से लगे 1 4 0 बचा पॉइंट
5 की 5, 8 बचा यहाँ पे, और यहाँ बचा कितना 6, तो कितना आ रहा है 685.70, 685 नहीं आ रहा, 686 आ रहा है। और एक गलती हमारी यहाँ हो रही है, ये कुछ आ रहा है यहाँ पे 686, वो 706 आ रहा है, ना कि 705 आ रहा है। 706 आएगा तब हो सकता है। चलो जोड़ते हैं, 0 0 8 7 15 की 5, हाथ लगे 1, 8 13 2 15 1 16, सही तो है, 6 ही तो आएगा। ओहो, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा कितना 6 की 6 आएगा, 686 पॉइंट, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, 86 पॉइंट। ठीक है, 686.0 से इतना ही आएगा। सेंटीमीटर में किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो देख लो, आप देख लीजिए आप एक बार सभी ध्यान से, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। आप समझ गए होंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, या दूसरी तरीके से भी मैंने बताया था, आप ऐसा भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो कि आप थीटा माइनस के, यानी आप ये 60 है तो 60 घटाओगे तो 300, 300 बटे थीटा, 300 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस के आप क्या कर दोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दोगे, तो ऐसे भी आपका निकल कर आ सकता है, राइट। ये फॉर्मूला लगेगा, ये भी लगा सकते हो, राइट। अब आगे चलते हैं, चला ये नोट डाउन कर लेना आप, जो भी आप जैसे भी पढ़ना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सॉरी एक्सरसाइज 11.2 है, ना कि 7.2, एक्सरसाइज 11.2। तो क्वेश्चन है अगला कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, तो संगत वृत्ताखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। संगत वृत्ताखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मेरी बात समझो, कोई ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, मान लो ये है आपके पास, और ये केंद्र पर आपके कोई जीवा है, और जीवा क्या कर रही है, केंद्र पर कोण बनाती है OL, और यहाँ हो जाएगा M और N। मान लो ये है, ठीक है, कितने कोण का बना रही है, 120 डिग्री का बना, और कितना है यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आपको पता है लघु, अगर वही वाली बात है, लघु वृत्ताखंड ये है, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल होगा बेटा कितना भाई, O है, मान लो O नहीं, मान लो LMNP, तो LMNP ये है, ठीक है। तो इसमें से हम करेंगे भाई कितना, आपको पता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस के 1/2 आर स्क्वायर, और साइन थीटा, ये एंगल होता है। तो आप देखो थीटा का आपको पता कितना है, 120 डिग्री बटे 360, पाई कितना आपको पता 12, पाई की वैल्यू तो ये रहेगी, ये आर है आपके पास 12 × 12, यानी 12 का स्क्वायर, कितना बेटा आपके पास 12 का स्क्वायर, माइनस 1/2 आर, 12 का स्क्वायर, त्रिज्या तो सेम ही है, और थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री, कितना है यहाँ पे थीटा बराबर 120 डिग्री। हमेशा याद रखना कि साइन 90 प्लस के थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है, कितना होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस के थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, इतना याद रखना, ठीक है। ये एंगल याद रखिए, ये दोनों से आपका काम बनता रहेगा। तो देखो 12 का स्क्वायर तो मैंने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, काटेंगे यहाँ 1/3 बचेगा, 12 36, ठीक है, 3 बार कटा। पाई की वैल्यू कितनी बेटा 3.14 रखना है, वही 12 स्क्वायर चला गया, यहाँ भी 12 स्क्वायर चला गया, माइनस के 1/2। साइन 120 को लिख सकता हूँ, साइन 120 को लिख सकता हूँ 90 प्लस के 30, साइन 90 प्लस के 30, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता तो कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी एक्चुअली में कितने की वैल्यू होगी, कॉस 30 रख सकता हूँ उसकी जगह, राइट। आप कहोगे सर ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 144, और यहाँ हो जाएगा कितना 3.14/3, कटना तो है नहीं, 7 और 1 काटना कट रहा, ठीक है जी, हो जाएगा √3, तो 1.73/4 हो जाएगा, राइट। वही सॉल्व करना है, 12 एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 12 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 144 गुणा 3.14 गुणा 4 माइनस के 1.73 गुणा 3
बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, वही कैलकुलेशन। इसका 80 इसका तो 3 और 4 का 12 एलसीएम आ गया। देखो अब देखो 3.14 को अगर मैं गुणा करता हूँ कितने से बेटा, 4 से, 4 चौक 16 के 6 और 5 56 और 4 3 12, कितना आया आपको पता है? तो 144 गुणा कितना है 12.6 माइनस इसका गुणा करूँ कितना आएगा 9 और 7 21 7 लगे 2 5 51, ठीक है 5 पॉइंट इतना आ गया 19। और नीचे कितना चल रहा है आपका 12 चल रहा है, 12 से घटा 12 144। अब देखो इसमें से घटाऊंगा बेटा 5.19, तो पता है 16 में से गए तो 7 बचेंगे। ओके ठीक है, यहाँ पर 4 बचा 3 बचेगा और यहाँ मैंने 4 3 बचा तो यहाँ 12 7 बचा। कितना बचा बेटा आपका 12 गुणा 7.37, यही बचा आपका क्वेश्चन। हाँ 12 गुणा 3.73, तो देखो 7.37 को गुणा करेंगे 12, 12 सत्ते 84 की 4 हाँसू लगी 8, 12 3 36, 36 और 8 कितने हो गए 44, बच्चे कितने यहाँ पर 4 और 12 सत्ते 12 छिंगे बहत्तर, 12 सत्ते 84, 84 और 4 कितने हो गए यहाँ पे 88 और 2 पॉइंट वाला लग जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 88.44, 88.44 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ रहे हो, सिंपल कैलकुलेशन है, वही तरीका था, समझ रहे हो, और बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा है। राइट, कोई दिक्कत आपका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही। चलो ये क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन समझते हैं। बाकी आपको पता है यहाँ पे क्या किया हमने, ये 120 था तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाए, बहुत 60 करके एंगल निकालेंगे, ये निकालेंगे, हम अपना झंझट सीधा सीधा है। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है, आपको 12 के स्क्वायर को बाहर ले लिया तो 314 3.14/3 और 1.73/4, तो एलसीएम लिया, गुणा भाग किया, सॉल्व कर लिया। राइट, अगला क्वेश्चन जो हम करने चाह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर घोड़े वाला है ना, कौन सा बेटा आपका घोड़े वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, यहाँ पे ये सब नोट कर लेना, काम की चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखो ये क्या कह रहा है, मेरी बात समझना। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, टोटल भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर है इसकी, और 5 सेंटीमीटर की वाली से हमने कर दिया है। समझ रहे, तो यहाँ मेरी बात समझना, एक वर्ग है, क्वेश्चन है आपका 8, तो क्या है बेटा आपका एक वर्ग है, ये है, समझ रहे हो, तो ये वर्ग है आपका स्क्वायर। तो अब वो था क्या, ये स्क्वायर है आपको को सर, ठीक है। इस वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको पता है, वर्ग की भुजा कितनी है बेटा, वर्ग की भुजा है 15 सेंटीमीटर। तो खूंटे की जो आपको तो मैं बताया, एक खूंटा जो दे रखा है, खूंटे की इसमें दे रखी है, खूंटे की रस्सी की लंबाई, या रस्सी की जो है त्रिज्या, जितने आपको पता है 5 सेंटीमीटर, यानी आपको पता है ये क्या, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर घोड़ा है ना, घोड़ा मेरा शानदार रहेगा देखना, है ना, ये घोड़ा है, हंसना नहीं है भाई, घोड़ा है और यहाँ से बंधा हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ तक चल सकता है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ भाई, यहाँ से यहाँ तक गया
तो इतनी त्रिज्या वो भी उसकी जितना चढ़ सकता है। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो एक्चुअली में ये देखो त्रिज्या खंड बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे इस तरीके से बनेगा ये, तो त्रिज्या खंड का निर्माण होगा नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी मुझे पता है घोड़ा ऐसे 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 करके यहाँ पर चढ़ सकता है, राइट? आप कहोगे सर ठीक है, मेरी बात समझ में। और यहाँ पर कोण जो बना रहा है वो केंद्रीय, क्योंकि वृत्त की कोण जो होता है प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। तो केंद्रीय कोण जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा बेटा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो पहला है त्रिज्याखंड का, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि मैदान में के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घोड़ा कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकता है, तो ये क्या बन रहा है, त्रिज्याखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्याखंड बन रहा है। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपको पता है, 90 बटे 360। पाई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे भी नहीं, पहले में तो आप कुछ, पहले में क्या आपको 3.14 ही रखना है, 3.14। और आपको पता है त्रिज्या कितनी है, 5। तो ये भाई सब 4 बार कटा, कितने बार कटा, 4 बार, 1/4 और 3.14 एंड 25, 2 से काटोगे 1.57, ठीक है, इतना बचा, 2 बचा। और गुणा कर लो अब यहाँ पे, 25 दिया, 25 सत्ते 175 की 5 हाथ से लगी 17, 25 और 17, तो आपको पता 25 और 17 हो गए आपके पास, तो 3 और 1 4, 442 हो गया, 442 है ना। तो यहाँ देखो 25 और 42 हो गए, 7 और 5 और 4, तो यहाँ हो जाएगा 42 की, अरे सही है, 17 जोड़ दिया तो 42 की 2, 4 बचा, 25 दिया, वो 25 दिया हो गया 75, 75 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 79, कितना हुआ 79। 2 का भाग दोगे इसमें कितना हो जाएगा, 8 बार, 4 बार सॉरी, 3 बार, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, आंसू लगी 1, 6, 2 और यहाँ बचेगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंक यहाँ लग रहे हैं, तो यहाँ पर कह सकते जाएगा 39.625, इतना आ जाएगा, है ना, 39.62। कुछ गलती कर दी क्या हमने, कुछ गलती तो की है, इसका गुणा हमने गलत किया है। ऐसा करो, यहाँ पे 4 का 4 ही रहने दो, आप ऐसे को काटो मत, कैलकुलेशन इतनी गलती कर दी हमने। देखो यहाँ 1/4 रह गया और 3.14 का गुणा 25 से करते, 25 चौका 100 की 0 हाथ लगी 10, 25 और 10 35 की 5 हाथ लगी 25 और 10 35 की 5 हाथ लगी 3, 25 दिया 75, 75 और 3 कितने हो गए 78, कितना हो गया 78। अभी भूल जाओ 2 अंक के बाद, देखो 4 1 4 बचे 3, 9 चौका 36 बचे 2, 9 चौके 36 बचे 2, 25 हो गए 6 चौके 24 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 2 और 4 पंजे 20, ये हो गया राइट। और 2 अंक बाद पहले लग रहा था, 2 अंक बाद इतना लगा, तो 196 यहाँ लगेगा, सॉरी 196 पॉइंट नहीं 19.625 आ रहा है, 19.625 आ रहा है आंसर, ठीक है। आपका को सर ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 78 पॉइंट, 2 अंक बाद ही तो लगेगा, ठीक है आप बिल्कुल सही है, बात समझ में आपका को सर बिल्कुल। तो आपको घोड़ा घास चरने वाला योग्य स्थान कितना है, सिर्फ इतना है, इतना चढ़ सकता है राइट। इसके बाद जो कह रहा है वो दूसरा कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा दिया गया है, 5 की जगह कितना बांधा गया है, 10 का बांधा गया है, 5 के 10 से 10 का बांधा गया है। चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यदि आपको पता है, अब देखो अब 5 की जगह कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, कोण तो वही रहेगा। तो अब
वृद्धि करने के बाद तो आपको पता है अब जो त्रिज्या हो जाएगी, नई त्रिज्या जो बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थी, r बराबर बनेगा 10। तो आपको पता है त्रिज्या खंड का थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, राइट। तो कितना होगा यहाँ पर 90 बटे पाई 3.14 इंटू आर की जगह 10 इंटू 10 गुणा करोगे आप 4 बार गए, तो यहाँ से काटोगे 5 बार और यहाँ से काटोगे 5 बार, 25। तो 3.14 गुणा 25, 25 चौका 100, आंसू लगी कितनी, ये बताए 78 आएगा। कितना आएगा 78.50, इतना ये दुगना आ जाएगा इससे। आप कहोगे सर बिल्कुल, कितना आ रहा है 78.50 आ रहा है, ठीक है। अब वृद्धि क्षेत्रफल में वृद्धि है ना, क्षेत्रफल में वृद्धि, आपको पता है क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी भाई, पहले इतना था अब इतना है, अंतर देखना है तो अंतर देखेंगे इनमें से 78.50 में से माइनस करना है 19.625। तो देखो यहाँ पे 5 की 5 बचे 9, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ बचे 4, यहाँ हो जाएंगे 14, 14 में 6 गए तो 9 और यहाँ बचेगा 7, 7 और यहाँ हो जाएंगे 17 तो 8 और यहाँ बचेंगे 6, 6 में से 1 गया तो कितने बचेंगे यहाँ पे 5। तो 58.97 कुछ आ रहा होगा, 58.87 सॉरी 87 पर 9 और 8 सही क्या 87 इतना आ रहा है, राइट। इतना क्षेत्रफल आपका निकल के आ रहा है। देखो अंतर क्या कि अभी इतना था और अब इतना हो गया, फिर उसके बाद हो गया 10। तो आपको पता है बीच वाला देखना है, इतना ही तो बड़ा, तो दोनों का अंतर ले लेंगे, दोनों का अंतर ले लिया। एक बार हमने R5 रखकर, एक बार 10 रखकर हमने सॉल्व कर लिया। बहुत छोटा सा, ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में, ठीक है। जो नई बुक है उसमें 2 क्वेश्चन और आपको दे रखे और दोनों ही प्रूफ करने हैं आपको। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अब की बार नए ऐड किए गए हैं इसमें, है ना। तो इनको ज़रूर देखेंगे, चाहे हम कुछ देखें ना देखें, समझ रहे हो। कुछ देखें ना देखें, हम इनको ज़रूर देखेंगे, राइट। तो अब देखो ये कह रहा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 11.12 में आपको PAQ और तथा PBQ 2 अलग अलग वृत्तों की चाप हैं, 2 अलग अलग वृत्तों की चाप हैं। केंद्र O तथा त्रिज्या OP वाले वृत्त का एक हिस्सा चाप PAQ ओके है तथा केंद्र M तथा त्रिज्या OM वाले वृत्त का हिस्सा एक हिस्सा चाप PBQ है, जहाँ PQ का मध्य बिंदु M है। तो दिखाइए कि दोनों चापों द्वारा घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल इतना होगा। दोनों चापों द्वारा, देखो मेरी बात समझना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 4। इसकी पहले आकृति को समझना। तो ये देखो इस तरीके से बना हुआ है कुछ, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दी गई है। और अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये इस तरीके से है ना। तो यहाँ आप देखोगे M मध्य बिंदु है, इसका 0 है, 10 सेंटीमीटर है, ये कितना 10 सेंटीमीटर है, यहाँ कितना देर का 5 सेंटीमीटर है, यहाँ कितना देर का 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ये मध्य बिंदु है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ पर त्रिज्या होगी। अब 2 चाप दी हुई हैं, एक तो दी हुई है PAQ और एक दी हुई है PBQ। इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो आपको पता है इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये वाला है, ये वाला एरिया हमें यहाँ निकालना है। ये वाला हमें एरिया कौन कौन सा PAQB, ये नहीं, ये वाला एरिया हमें निकालना जो मैंने आपको डार्क सर्कल किया। तो मेरे को देखोगे इस 2 आकृतियों को आप समझोगे, तो इन दोनों आकृतियों में देखोगे तो आपको ये दोनों आकृति कुछ इस प्रकार से मैं अलग से बना के दिखाऊँ। तो एक आकृति ऐसे बनती हुई दिखा रही है जिसको आप P, M और Q कहोगे और यहाँ B है।
तो ये क्या है एक्चुअली में, ये बन रहा है आपका अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? अर्धवृत्त। और मेरी बात समझना यहाँ पे, तो एक आकृति आपको इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ कितना, आपको पता है ना। आप इसको नाम दे सकते हो क्या, एक वृत्ताखंड बन रहा है, त्रिज्याखंड बन रहा है या वृत्ताखंड, ये सॉरी ये बन रहा है आपका त्रिज्याखंड। क्या बन रहा है? आपका त्रिज्याखंड। वृत्ताखंड को मारो गोली, आप इसको त्रिज्याखंड के हिसाब से इसको सॉल्व करो। क्या करो? त्रिज्याखंड के हिसाब से सॉल्व करो। तो त्रिज्याखंड के हिसाब से सॉल्व करोगे इसको, मेरी बात समझो, इसको यहाँ तक सॉल्व कर लो। तो अगर मुझे सिर्फ ये है, सॉरी वृत्ताखंड बन रहा है, वृत्ताखंड, इसको मैं जीवा डाल देता हूँ इस तरीके से, यानी आप देखोगे इसको कि O है, ये P है, और ये M है, और ये क्या है? Q है, और यहाँ क्या है? A है। तो आप देख रहे हो ये वाला क्षेत्रफल क्या बन रहा है? वृत्ताखंड बन रहा है, जबकि ये वाला क्षेत्रफल है इसका ही हिस्सा, ये इसका हिस्सा है। मेरी बात समझना यहाँ पर ध्यान से। अब ये दोनों बन रहे हैं, दोनों आकृति बन रही है। अगर मैं यहाँ पे लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालता तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, और अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना तो ये पूरा निकल जाएगा। तो बताओ, अगर मैं इस लघु वृत्ताखंड को अगर इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस जो कर दूंगा तो मेरे पास यही नहीं बचेगा। आप कैंची लो और यहाँ तक काट दो इसको, अर्धवृत्त को। अर्धवृत्त में एक्चुअली में ये ऐसे करके बन रहा है, तो अगर आप यहाँ तक उड़ा दोगे इसको तो यही वाला क्षेत्रफल बनेगा, नहीं बनेगा। आपने ऐसे करके मिटा दिया ये, तो ये बचेगा नहीं बचेगा आपको, ये और यही क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करूँगा, मैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करूँगा किसका, आपके, आप पता ही यहाँ सकती त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ केंद्र मध्य बिंदु तो 5 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या दे रखी है। आपको देखोगे इसमें कि दी गई आकृति में, दी गई आकृति में कौन सा पी बी क्यू एम, पी वी क्यू एक अर्धवृत्त है। क्या है बेटा? अर्धवृत्त है। तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा बेटा? 1/2 पाई r स्क्वायर होता है। आप इस बात से सेटिस्फाई हो? आप होगा ठीक है। तो 1/2 पाई की वैल्यू यहाँ कुछ रखनी है हमें, यहाँ तो भाई पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो, क्योंकि 3.1 का यहाँ कितना रख सकते हो, 22/7 रख सकते हो इंटू, और आपको पता है आर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, तो आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11, तो 11 ये 25, तो 25 इंटू 11 बट्टे कितना हो जाएगा, बस 7, इतना ही होगा। आपको होगा सर ठीक है ना, इतना ही होगा आपको होगा सर ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू, या मैं पाई को ना भी रखूँ, इसको पाई को मत रखूँगा क्योंकि आंसर पाई में छोड़ रखा है, इसको रहने दो यहाँ पे पाई। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 25 पाई बटे 2, इतना हो जाएगा, इसको इतना ही छोड़ो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे वृत्ताखंड बन रहा है, और वृत्ताखंड के लिए आपको पता है एंगल नहीं पता पहली बात तो। यहाँ पे अगर इस आकृति को देखोगे आप, मैं इनको मिटा देता हूँ, आप बात समझ में आई। तो यहाँ पे कितना है, आप आकृति देखोगे तो आकृति में आपको पता है, आकृति जो आपका OP एक समकोण है। क्या है बेटा? समकोण है। त्रिज्या तो दे रखी लेकिन वो नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे समकोण है, तो आपको पता है यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है कितना, साइन थीटा बराबर होगा बेटा लंब बटे, तो अगर आप इसको ऐसे बनाओगे, लंब बटेकरण होता है, क्योंकि एम तो कितना होगा 90 डिग्री का होगा, ये कितना होगा यहाँ पे पी होगा, और ये कितना होगा यहाँ पे, सॉरी पी ये होगा और क्यू ये होगा 10, और ये होगा यहाँ पे 5, लंब बटेकरण, तो 5 बटे इतना हो जाएगा, तो 1/2। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है यहाँ पे 1/2। तो 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी थीटा बराबर तुलना करें तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। अगर थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे अच्छे भी अच्छे, तो आप बताओ अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है तो ये पूरा एंगल आपको पता है। अगर मैं बात करता हूँ एंगल MOQ, क्योंकि मध्य बिंदु से डाला गया, विभाजन कर रहा है वो अनुवादित करता है, और MOP दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे हैं बेटा, बराबर। तो 30 डिग्री हो गया। तो अगर इनका पूरा जो निकालना है POQ, तो आपको पता है दोनों बराबर, तो POQ
तो आपको पता है पी ओ क्यू बराबर क्या होगा 2 × 30, यानी पूरा एंगल होगा 60 डिग्री। आपको वो सर 60 डिग्री देते हैं, एंगल कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री देगा। तो त्रिज्याखंड बन रहा है, आपको पता है, आपको पता है लघु वृत्ताखंड कौन सा आपको पता है, पी ए क्यू एम, पी ए क्यू एम का क्षेत्रफल माइनस, तो आपको पता है आपको लघु वृत्ताखंड पी ए क्यू एम का क्षेत्रफल जो है, आप क्या करोगे इसमें से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस के 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल। सीधे सीधे लगाएंगे हम तो, है ना, हम तो इसी फॉर्मूले को लगाते हैं और यही हमारे लिए बेस्ट है। तो उधर 60/360 θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, r कितना है यहाँ पे आपका 10 होगा, कितना होगा 10, क्योंकि त्रिज्या कितनी है यहाँ पे आपकी ये वाली है, त्रिज्या होगी 10, और माइनस के 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर, और साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ 10, तो आपको पता है 1/6, तो मैंने 10, तो मैंने यहाँ 10 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो 100 कॉमन ले लिया, बचेगा पाई/6 बचा, 10 गया है तो यहाँ भी गया, माइनस के 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, आपको ठीक है सर, बिल्कुल होती है। तो 100 इंटू पाई/6 माइनस कितना हो जाएगा √3 की वैल्यू तो आपको दी हुई है, या √3 में ही आंसर छोड़ रखा है, तो हम क्यों करें उसे सॉल्व, तो यहाँ हो जाएगा 4। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको और एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम लेने के बाद इसको इतना ही रहने दो, इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है, चलो इतना ही रहने देता हूँ। तो अब मेरी बात समझना यहाँ पे, तो देखो, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25/π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 और π/6 और इतना हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ इतना दे रखा है। ओके, तो इतना होगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मेरी बात समझना, 25/2 पूरे अर्धवृत्त में से कम करना पड़ेगा, माइनस के 100/π/6 और माइनस के 25√3। तो यहाँ एलसीएम लूँ, कितना होगा यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, 25 या 75 पाई, ठीक है, मेरी बात समझिए, इतना आंसर आ गया, राइट। अब देखो मुझे क्या निकालना है, बचे भाग का, या इसने जिससे पूछा है दोनों चापों द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, दोनों चापों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का तो क्षेत्रफल आपको पता है। तो इसके ये चाप, ये रही ना एक चाप और एक चाप ये रही, तो इसके अर्धवृत्त के में से इसको आपको माइनस करना है, यानी कितना होगा 100 इंटू पाई, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, π/6 माइनस के 100 इंटू, या इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 100 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 100 का अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 100 इंटू π/6 और 100 इंटू √3/4, यानी 25 बचेगा। ये तो सिंपल है ना, 25 बचेगा, नहीं बचेगा, आपको कोई सर ठीक बचेगा, यानी एक्चुअली में कितना बच रहा होगा 100 π/6 इंटू 25√3, राइट, इतना बच रहा होगा, राइट, आपका कोई सर ठीक है। अब माइनस करना है आपको, सॉरी पूरे में से अर्धवृत्त के में से माइनस करना है, तो अर्धवृत्त का कितना है पहले ये रखा जाएगा, तो 25 π/2 माइनस के, तो 100 इंटू π/6 और माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, और 25√3 बचेगा। अब इसके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इन दोनों का 6 का 3 बार तो 25 दिया
75 पाई, और यहाँ ये हो जाएगा 100 पाई एंड प्लस के 25√3। तो 100 में से कितने कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के। तो कितने बचेंगे, माइनस के 25 पाई बटे 6, और यहाँ हो जाएगा प्लस के 25√3। कॉमन ले लो, 25√3 कॉमन आ जाएगा, तो प्लस के √3 तो यहाँ आ जाएंगे और माइनस के पाई/6 पीछे चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छे से समझा। एंगल निकाला यहाँ पे, आपको पता है 60 हो गया। तो यहाँ पे आपने इसका वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकाला, वृत्ताखंड के क्षेत्रफल को अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। राइट, ज़्यादा बेसिक ज़्यादा टफ कोई कैलकुलेशन है, बहुत ईजी कैलकुलेशन आप समझोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए आप, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अर्धवृत्त का कॉन्सेप्ट पे मायने रखता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं ये नहीं करता 2 को गुणा कर दिया, 2 को यहाँ ले लिया, ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो और बड़े प्यार से कर सकते हो। राइट, तो आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 5, तो क्या है देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5 है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर अल्फा कोण आंतरिक करती है। एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर एक अल्फा कोण आंतरिक करती है। यदि जीवा के द्वारा काटे गए लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 भाग है। देखो, ये कहना चाह रहा है इस प्रकार से कि आपकी कोई वृत्त की जीवा है, ये वाली वृत्त का केंद्र यहाँ है, तो कितने डिग्री का कोण आंतरिक करती है, अल्फा डिग्री का। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये O है, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये PQRM, ये M है मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे वृत्त की जीवा जो है, ये कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का लघु वृत्ताखंड का इसने दिया है, गिवन है, तो दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है 1/8 भाग है। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है भाई, 1/8 भाग है पूरे का। किसका, वृत्त के लघु वृत्ताखंड का, लघु वृत्ताखंड के क्षेत्रफल का। लघु वृत्ताखंड के लिए आपको पता है PMRQ, राइट, यही है। आप कहोगे सर बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। यानी आपको पता है 1/8 पाई R स्क्वायर होता है, और यहाँ निकालेंगे तो θ/360 पाई R स्क्वायर। एंड नाउ 1/2, आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था कि R स्क्वायर साइन θ/2 और कॉस θ/2 भी बताया था। आप कहोगे सर बिल्कुल सर, पढ़ाया था नहीं, मैंने इसको ही तोड़कर मैंने सॉल्व किया था। यानी 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा को लिख सकते हो आप एक्चुअली में R स्क्वायर साइन θ/2 और कॉस θ/2, ये लिखा जा सकता है। राइट, आप कहो सर बिल्कुल। तो देखो, अब देखो इसको ना मैं एक टर्म में ले आता हूँ, पाई R स्क्वायर, तो देखो R स्क्वायर तो पहली बात तो पाई/8 R स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से R स्क्वायर कॉमन लूँगा तो θ/360 प्लस माइनस साइन θ/2 और कॉस θ/2। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से यहाँ पाई तो बचेगा पाई। अब देखो मेरी बात, तो हमें लेके आना है ये, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, आप मेरे प्यारे बंधु भाई, तो आप इसको ऐसा करिए। अच्छा, एंगल कितना दे रहेगा, एंगल दिया है अल्फा, कितना दिया है, अल्फा दिया, तो थीटा की जगह कितना रख सकता हूँ मैं, अल्फा रख सकता हूँ। कितना रख सकता हूँ, अल्फा। तो देखो ऐसा करो, आप इसको इधर की साइड ले जाओ,
या आप ऐसा करोगे, इसको ऐसा करिए आप, इसको इधर की साइड ले आओ तो यहाँ लग जाएगा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा अल्फा पाई 360 और माइनस के हो जाएंगे पाई बटे 8। आपको वो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम जो होगा कॉस थीटा, यहाँ क्या करो, दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई करो। कितने का मल्टीप्लाई करो? 8 का कर देते हैं। किसका कर देते हैं? 8 का करते हैं। तो 8 का करूँगा मैं, अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ तो देखो कितना होगा। या ऐसा रहने दो, इसको ऐसे ही सॉल्व करो। 8 से 8 इसको इधर की से ले दो, पाई बटे 8 और प्लस के साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 और एल्फा पाई बटे 360 ऐसा लिखा। एल से हम लेंगे यहाँ पाई प्लस के 8 थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 एल्फा बटे 360। 8 से काटेंगे तो 8 8 चौक 32 बचे 3 4 5 45 बार कटा, तो पाई प्लस के 8 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, यहाँ हो जाएगा एल्फा पाई बटे 45, एल्फा पाई बटे 45, राइट। यही हमें प्रूफ करना था, देखिए यही हमें प्रूफ करना था। तो देख ले एक बार और समझ लेते हैं। दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है 1/8 है, किसका? लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल का। जो लघु वृत्ताखंड है उसका 1/8 भाग है, तो 1/8 रखा। आर स्क्वायर फॉर्मूला, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो आप इसको इधर के साथ ले आए, तो पाई बटे 8 प्लस के साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एल्फा पाई बटे 360। तो यहाँ आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ हो जाएगा पाई प्लस के 8 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 8 से 360 को काटोगे तो 45 बार कटा, राइट। कितनी बार कटा? 45 बार कट गया। तो पाई प्लस के 8 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 एल्फा पाई बटे 345 हो गया। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज है। अब की बार 2023-24 पैटर्न के आधार पर मैंने बताया ना, आपको इतने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी आधार पर दिए गए है ना। तो आशा करता हूँ एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड ना इसके साथ हमारा 11वां चैप्टर खत्म होता है, आगे मिलेंगे हम 12वें चैप्टर के साथ। एंड सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज नई जोश के साथ।